स्वागत है जी आपका बहुत बहुत। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9th करेंगे, ठीक है, थर्ड का। तो ए की वैल्यू 3 दे रखी है, एन की वैल्यू 8 है, सम दे रखा है बेटा 192, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख ले, ए की 3 वैल्यू दे रखी है, एन इज इक्वल टू 8 है, एस की 192 है, डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो ये वैल्यू दे रखी है, तो सम हमें दे रखा है एस इज इक्वल टू 192। तो यहाँ से हम जो है फॉर्मूला लगा लेंगे सम का, ठीक है जी। तो एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में जे डी है। तो एस एन की वैल्यू दे रखी है 192, ठीक है। n की वैल्यू दे रखी है 8/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू 3 है प्लस n की वैल्यू 8 है -1, d की वैल्यू निकालनी है। तो 2 4 का 8 हो जाएगा, तो 192। तो जे 4 इस साइड जाके बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कर लिया यहाँ पर, ठीक है। पहले से 2 3 का होता है बेटा 6 प्लस 8 - 1 7, डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 70, ठीक है जी। तो 4 से 92 जो है कट हो जाता है, 48 आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 6 + 7 डी। अब यहाँ से हम जो है 7 डी की वैल्यू निकाल लेंगे। 6 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 48 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो 42 आता है इज इक्वल टू 7 डी। तो डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जो 7 42 को डिवाइड करेगा तो आंसर आ जाएगा 6। 10th पार्ट, इसमें हमें एल की वैल्यू दे रखी है, यानी कि ए एन एथ भी बोलते हैं हम इसे, सॉरी 28 है, और एस की वैल्यू 144 है, ठीक है। और इसमें दे रखा है कि टोटल टर्म्स जो है हमारे पास वो 9 है। तो टोटल टर्म जो है वो कितनी दे रखी है, 9। तो ए की वैल्यू कह रहा है पता करो, टोटल यानी कि एन की वैल्यू दे रखी है एक तरीके से, ठीक है जी। तो सम है हमारे पास 144, तो सम का हम फॉर्मूला लगा लेंगे लास्ट टर्म से। तो एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा n/2 एन ए प्लस एल। तो सम है 144, एन की वैल्यू यानी कि 9 ही रखेंगे हम यहाँ पर, तो 9/2। ए की वैल्यू जो है हमारे पास पता नहीं है, तो 28 लिख देंगे यहाँ पर। ए की एज इट इज रहने देंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 144 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 9 इधर डिवाइड हो जाएगा। ए प्लस 28 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 288, डिवाइड कर देंगे 9 से, ये आ जाएगा a प्लस 28, ठीक है जी। अब 9 से 288 कट जाती हैं, ये 32 आ जाएगा। तो 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। अब यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ गया, 28 से जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखा है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी, तो कितनी टर्म होंगी एपी की। सीरीज दे रखी है 9 17 25, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम 636। तो एपी सीरीज का जो है कह रहा है कि कितनी टर्म्स होंगी अगर इसका सम जो है टोटल 636 आ जाए। सीरीज दे रखी है वो लिख लेंगे, 9 है, 17 है, 25 है, अप टू 100 जा रही है। और इसमें क्या हमें दे रखा है बेटा, और गिवन सम दे रखा है एस एन। तो एस एन की वैल्यू जो है हमें वो दे रखी है, कितनी है, 636। तो हम यहाँ से बेटा करेंगे क्या, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस सीरीज़ में से अगर देखें तो बेटा ए की वैल्यू 9 आती है, और डी की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 17 में से अगर हम 19 माइनस कर दें तो 8 आ जाएगी डी की वैल्यू। ये क्वेश्चन में दे रखा है, सम की वैल्यू दे रखी है। सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू होता है बेटा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, ये मल्टीप्लाई में डी चला जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो 636 इज इक्वल टू एन की वैल्यू तो निकालनी है, n/2 आ जाएगा। 2 ए की वैल्यू बेटा हमारे पास 9 है, प्लस एन की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, n-1 एज इट इज़ आ जाएगा। डी की वैल्यू जो है 8 है, n/2 9 2 का होता है 18, प्लस ये 8 मल्टीप्लाई कर देंगे 8n - 8, ठीक है जी। तो ये 2 636 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 636 × 2 इज इक्वल टू होगा बेटा n। ये 8 - 18, ये आ जाएगा हमारे पास 8n, यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 10, ठीक है। तो 18 में से -8 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। n को अंदर ले जाएंगे, ब्रैकेट ओपन कर दे तो 8n² प्लस के कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 10। तो बेटा 2 कॉमन निकाल लेते हैं, वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास, 4n² प्लस 5। ये इधर है 636 × 2। अब ये 2 इस साइड जाके बेटा डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 636 किसके बराबर आ जाएगा, 4n² प्लस 5 के। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, वो भी n में, ठीक है। तो यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d की वैल्यू किसके बराबर होती है, v² - 4ac, ठीक है जी।
तो बी की वैल्यू है जे 5 एन वाली, तो 5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू होती है एन स्क्वायर वाली 4 आ जाएगा। सी की वैल्यू बिना एन वाली है जी, कितना है -636। तो 5 का 25 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 का 16 मल्टीप्लाई करेंगे 636 से, तो वो ये आ जाएगा 25 + 10176। तो दोनों को ऐड करके जो बन जाता है 10201। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा -b + √d, ये d की वैल्यू निकल के आई √d / 2a। तो b की वैल्यू जो है बेटा वो है हमारे पास कितनी 5, वो भी माइनस का आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूले माइनस है। तो प्लस माइनस अंडर रूट, तो 10201 नीचे डिवाइड में आ जाएगा 2, a की वैल्यू है 4। तो बेटा 10201 का रूट उठ जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 + -101 डिवाइडेड बाई 2 4 का 8। अब इसे थोड़ा सा रीअरेंज तोड़ के लिख लेंगे, तो -5 एक बार प्लस का 101 नीचे 8, अब एक बार जब माइनस में हो जाएगा माइनस, यहाँ पर -101 नीचे आ जाएगा बेटा 8, ठीक है। प्लस माइनस का तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें से 5 माइनस करें तो 96 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आंसर आ जाता है बेटा इसका 12। अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -106 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो आंसर इसका बेटा जो होता है माइनस में आ रहा है, आप देख सकते हो। तो माइनस वाली तो हम प्रेफर ही नहीं करते, ये नेगलेक्ट हो जाएगी वैल्यू। तो n की वैल्यू हम पॉजिटिव वाली टेक करेंगे जो कि 12 है बेटा। n की वैल्यू आ जाएगी कितनी 12, ठीक है जी। अब यहाँ से अगर हम A12 यानी कि a nth है ना, यानी कि लास्ट टर्म दे रखी है 636 क्वेश्चन में, तो n की जगह अगर हम 12 निकाल लेंगे बिकॉज ऑफ n की वैल्यू आ गई है। तो A12 कैसे लिखेंगे, a में अगर हम 11d ऐड कर दें, ठीक है जी। तो यहाँ से a की वैल्यू 9 है प्लस 11d की वैल्यू 8 है, 9 + 88 क्या आंसर आ जाएगा 97। तो टोटल टर्म 97 हो जाएगा जी, आंसर आ गया।